नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एग्जाम एनालिसिस। दोस्तों, सामने आ गया है पटवार 23 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो बिना देरी किए देखते हैं पेपर किस प्रकार का रहा। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है? तो उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी प्रकार देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। ये स्टार्टिंग में जो सीरीज है उसमें राजस्थान जी के क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तीसरा प्रश्न है, देखिए, सीमा युद्ध के बारे में पूछ रखा है। दोबारा देखिए, चौथा प्रश्न देखिए। इन सभी प्रश्नों की एक खास बात ये आ रही है सामने देखिए कि प्रश्नों का जो लेवल है वो मॉडरेट है, यानी इजी से थोड़ा ऊपर है। इसमें ऑप्शन में ना जैसे दो ऑप्शन साथ में आ रहे हैं, तीन ऑप्शन में साथ में आ रहे हैं, जैसे पहला तीसरा सही उत्तर, दूसरा चौथा, इस प्रकार सामने देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार तेजा जी के जन्म स्थान का नाम पूछ रखा है राजस्थान जीके में। फूलडोल उत्सव के बारे में पूछ रखा है। देखिए, जो प्रश्न पत्र में जो टिक कर रखा है वो किसी विद्यार्थी के द्वारा किया हुआ है, उसको आप सही मत मानिएगा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना पूछ रखी है। देखिए, इसी प्रकार और भी प्रश्न है। विधानसभा चुनाव है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, मुंडियार रिख्यात, ये पूछ रखा है कि किस विषय में है। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया पूछ रखी है। तिथि पूछ रखी है, कौन सी गलत है। 12वां प्रश्न पद्मश्री सम्मान से पूछ रखा है। 13वां प्रश्न राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ रखा है। कवि सूर्यमल मिश्रण का क्वेश्चन आया है। 14वां प्रश्न, डीप यानी गहराई से प्रश्न पूछे हुए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो कि पीछे आयोजित हुआ था फरवरी के महीने में, उसके बारे में पूछ रखा है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा पूछ रखा है 16 प्रश्न में। देखिए, 18वां प्रश्न जिसकी मैं बात कर रहा था कि कई ऑप्शन एक ही उत्तर के लिए 3-4 ऑप्शन अवेलेबल दिखा रखे हैं, उनमें से सही कौन से हैं, क्रम कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछ रखे हैं जो कि मॉडरेट और हार्ड दोनों के बीच के हैं। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा पूछ रखा है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा, बिल्कुल सही कर रखा है इन्होंने। उपनाम पूछ रखा है महाराणा कुंभा का। राजस्थान जी के क्वेश्चन लगता है समाप्त हो गए हैं। अब देखिए, इसमें साइंस के क्वेश्चन दिखा रखे हैं। पौधों के बारे में पूछ रखा है, ऐसा कौन सा समय जब पौधे न तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं न CO2। उसके पास में ही वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है, वैक्सीनेशन का शब्द आ गया है जिसका मतलब पूछ रखा है। चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो क्या किस चीज के कारण बड़ा प्रतीत होता है, इसके बारे में पूछ रखा है। 26वां प्रश्न देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिलान चिन्ह वाला है। एपीकल्चर हम जानते हैं मधुमक्खी पालन से रिलेटेड होता है। इसने ऑप्शन सही कर रखे हैं। मधुमेह रोगी यानी ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनकी टेस्टिंग के बारे में पूछ रखे हैं कि उनकी जो शुगर है वो किस टेस्ट के द्वारा मापी जाती है। स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, ऐसा पूछ रखा है। फल पकाने के दौरान कौन सी गैस काम में ली जाती है, बहुत बार पूछा गया है। एथिलीन गैस होती है।
ऐसे देखिए बहुत सारे प्रश्न, ये इंडिया जीके से है, वंश राजवंशों के बारे में। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पूछ रखा है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बिल्कुल सही कर रखा है राजेंद्र प्रसाद जी को। बंगाल की घटनाओं का सही क्रम, देखिए क्रम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बार बार में इसी चीज का जिक्र कर रहा हूं कि इस पेपर का लेवल सरल नहीं है, मॉडरेट है, यानी सरल और हार्ड दोनों के बीच का। लोकसभा की निर्वाचन संख्या के बारे में, जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके बारे में पूछ रखा है। बांग्लादेश की आजादी दिवस पूछ रखा है। भारत के राष्ट्रपतियों का सही क्रम पूछ रखा है इन्होंने। देखिए सही कर रखा है इन्होंने 2, 1, 4, 3। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया, बिल्कुल सही है। ये इंडिया जी के प्रश्न है दोस्तों। पश्चिमी घाट के बारे में प्रश्न आया है। प्रश्न एकदम गहराई से आए हैं, सीधा उठाकर नहीं लिए लीनियर। देखिए अभी फिलहाल करंट का सितंबर महीने का जो प्रश्न है वो पूछा गया है। 1 सितंबर 2021 को एसबीआई ने कहां तैरता हुआ एटीएम खोला। देखिए कितना मतलब एकदम पीछे, आप अक्टूबर में महीने में पेपर दे रहे हो और सितंबर का भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इन पेपरों को जस्ट अभी प्रिपेयर किया गया है। उज्ज्वला योजना को कहां से प्रारंभ किया गया, तो ये यूपी से प्रारंभ किया था, बलिया से, बलिया जिला। जबकि उज्ज्वला 2.0 के बारे में पूछ रखा है, तो इसकी शुरुआत तो देखिए लिख नहीं लिखा, वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए अभी पीछे पैरालंपिक में राजस्थान के कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता था, वो जयपुर से रिलेटेड, और अपन जानते हैं बहुत अच्छे प्रकार से बैडमिंटन खेलते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछ रखा है खिलाड़ियों से रिलेटेड। सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया, तो पंजाब ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था टीकाकरण अभियान का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। देखिए संधियों के बारे में पूछ रखा, संधि उपसर्ग इनके प्रश्न भी आए हैं, विलोम शब्द आए हुए हैं। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं धीरे धीरे, आप प्रश्नों को पढ़ते जाइए। त्रिफला शब्द में द्विगु समास है, बिल्कुल सही है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध वाक्य कौन सा है, बिल्कुल सही कर रखा है, हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे। सत्तरवां प्रश्न भी सही कर रखा है, दोपहर के बाद का समय अपराहन होता है, पूर्वाहन नहीं होता है, यही ऑप्शन होना चाहिए। देखिए 66वां प्रश्न है, इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर। महेश्वर शिव जी का नाम है, जबकि यहां पर इस विद्यार्थी ने गलत कर रखा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन आया है। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आए हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्लियरली। पैसेज से प्रश्न उठा के दिए गए हैं। पैसेज किसके बारे में ये पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, देखो नवासीवा प्रश्न संबंध पे है, ब्लड रिलेशन पे। 90वां कोडिंग इनकोडिंग पे है, डिकोडिंग पे। 91 91वां दिशाओं के ज्ञान पे रिलेटेड है। और इनके पास में देखिए 92, 93, 94, ये भी मतलब उम्र से रिलेटेड है।
देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाइए प्रश्नों को। रीजनिंग के अच्छे प्रश्न आए हैं जिनका लेवल अच्छा है। अब गणित के प्रश्न देखिए। लुप्त संख्या के बारे में पूछ रखा है। बेलनाकार पात्र आयतन जो कि इसी साल टॉपिक जोड़ा गया उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आया है। आयत लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल पूछ रखा है, परिमाप दे रखा है। साधारण ब्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है। 116वां क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्यास से, जबकि 119वां क्वेश्चन छूट पे लाभ हानि पे रिलेटेड है। 117वां वजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 117वां क्वेश्चन एक एक नियम पे डिपेंड है, यानी इकाई वाला जो इस बार जोड़ा गया गणित में पाठ्यक्रम में उसी पे रिलेटेड है। 120वां प्रश्न भी उसी पर है और लाभ के बारे में पूछा गया है। 122वां आयतन से रिलेटेड है। 125वां कंप्यूटर में देखिए। ये देखिए बहुत सारे प्रश्न आए हैं कंप्यूटर में, क्लाउड रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे लाइनेक्स, वर्ड प्रोग्राम, वर्ड शीट, लैन, MS वर्ड। कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हैं। राजस्थान जी के प्रश्न देखिए दोबारा दिख रहा है। 142वां प्रश्न रैम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत पूछ रखा है। डीप से प्रश्न उठा के गए, मॉडरेट लेवल है प्रश्न पत्र का, आसान नहीं बोल सकते अपन इसको। देखिए राजस्थान जीके के ये कंप्लीट हो गया पेपर। दोस्तों अगर आपको पसंद आया एग्जाम एनालिसिस तो आप निश्चित रूप से इसको कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पेपर की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।